नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में अब ऐसा लग रहा है कि एनसीपी में भी बड़ी टूट होने जा रही है। जिस तरीके से शिवसेना में बड़ी टूट के साथ एक नई सरकार का गठन हुआ है, अब ऐसा लग रहा है कि एनसीपी में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र में राजनीति में अपना दमखम दिखाती है, उस पार्टी के बारे में अगर बात की जाए तो दूसरे नेता के तौर पर, अगर सबसे बड़े नेता के तौर पर हम उस पार्टी में किसी को जानते हैं तो उसका नाम है अजीत पवार। और अजीत पवार ने इस तरीके से अपने संकेत देने जो है शुरू कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने 2019 में एमवीए गठबंधन की रूपरेखा जब तय की जा रही थी, उस समय उन्होंने आनन फानन में जा करके भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल थे उस समय और अब भी हैं, उनके साथ जा करके मिल करके देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने जो शपथ ग्रहण कर ली थी सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर, फिर हो सकता है कि उस कहानी को दोहराया जाए महाराष्ट्र में। जी हाँ, इसके संकेत है जो पूरी तरीके से दिए जा रहे हैं अजीत पवार की ओर से। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्या शरद पवार इस टूट को अपनी पार्टी में रोक पाएंगे या फिर वो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरह ही बिखर जाएंगे। लेकिन अजीत पवार की अगर बात की जाए तो अजीत पवार भी अपने वादे के पक्के हैं और अगर वो कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसको फिर पूरा भी करते हैं। और इस तरीके के संकेत उन्होंने 2019 में शपथ लेकर के ही दिखा दिया था कि अगर वो चाहें तो अपने बलबूते पर किसी और सरकार को बना भी सकते हैं और उसको बिगाड़ भी सकते हैं। और अजीत पवार की छवि जिस तरीके की रही है तो उन पर शरद पवार को भरोसा करना बड़ा महंगा पड़ सकता है। और शरद पवार इस टूट को किस तरीके से रोकते हैं और अपनी पार्टी में जो स्थिरता है वो किस तरीके से बरकरार रख पाते हैं, वो उनके अनुभव के हिसाब से ही आपको समझना चाहिए। क्योंकि शरद पवार लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कमज़ोर करने के लिए अजीत पवार को अपने साथ पाले में ला सकती है। और अजीत पवार ने भी इसके संकेत देने जो है शुरू कर दिए हैं। तो देखते हैं कि अगला मामला जो है किस तरीके से होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।